हेलो एवरीवन। पिछले एक महीने में मैंने अपने साथ कुछ ऐसा किया। तेरी 0 डिग्री टेम्परेचर है पानी का। लेट्स डू इट। ये मैं अपने आप को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हूं। मैं कोल्ड शावर ले रहा हूँ, ठंडा पानी। और मैं कनाडा में रहता हूँ, तो कनाडा में अभी लगभग 14-15 डिग्री टेम्परेचर रहता है दिन में, और रात को लगभग 0 से 4 के बीच में। तो और जब पानी ठंडा होता है तो वो बहुत ठंडा होता है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं चिल्ला रहा था, मैं चीख रहा था, बट एक्चुअली में ये इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोल्ड शावर बेसिकली हमें एंग्शियस कर देता है, हमें डराता है, हमारी बॉडी कपकपाती है, हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जो हमारी मेंटल ग्रोथ है, जो हमारी बॉडी की एक रेजिलियंस है, एक फाइटिंग जो स्पिरिट है, वो तभी डेवलप होती है जब हम कोई चीज मुश्किल करते हैं। तो मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया ठंडे पानी से नहाते हुए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डू यू गेट यूज्ड टू इट, कि आपको आदत पड़ जाती है इसकी? नहीं पड़ती। यू नेवर गेट यूज्ड टू इट। इट्स ऑलवेज अनकंफर्टेबल। हमेशा आपको मतलब छोटी छोटी चुइयां चुभती हैं और बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मन करता है कि गर्म पानी में आ जाओ। शुरू में पहले बड़ा दिक्कत होती है, पर बाद में हमेशा अच्छा लगता है। तो आई एम गोइंग टू पनिश माई सेल्फ नाउ। You never get used to it, but it feels amazing. हमारा दिमाग नहीं चाहता कि हमें कष्ट हो, हमारा दिमाग चाहता है कि हम सेफ रहें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आजकल की हमारी जिंदगी में क्या है कि हम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। मैं याद करूं, इंडिया में 90s में कहाँ गर्म पानी होता था हमारे पास। हमें ठंडे पानी से ही नहाना होता था। ठंडा पानी तो क्या, अगर पानी आ जाए घर में तो वही बहुत बड़ी बात है। सर्दियों में हमारे माँ बाप अक्सर कहा करते थे कि बेटा जल्दी जल्दी नहा लो, ठंडा पानी है, गर्म पानी आ रहा है। मतलब सुबह 6 बजे गर्म पानी आ रहा है, और वो एक्चुअली में गर्म लगता था। और हम कहते थे कि हमें ठंड लग जाएगी। नहीं, तो वो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि बेटा एक बार ठंड लगेगी, फिर पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। पर हम अक्सर बातें नहीं सुनते थे, मैं तो नहीं सुनता था, और मुझे गर्म पानी से नहाने में बड़ा मजा आता था। पर जब से मैंने ठंडे पानी से नहाना शुरू किया है, कसम से मैं आपको बताऊं, 10 कॉफी एक तरफ और 2 से 3 मिनट का कोल्ड शावर एक तरफ। मैंने कभी कोकेन नहीं करी, पर लोग कहते हैं कि कोकेन करने से एकदम से बंदा एनर्जेटिक हो जाता है, बड़ी जल्दी उसमें जान आ जाती है। कोल्ड शावर से मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने कोकेन का शॉट मार लिया हो, जैसे मैंने 10-20 कॉफी के ग्लास ले लिए हो। एकदम से सारा डर चला जाता है, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, और इतनी एनर्जी आती है कि आप चैन से बैठ ही नहीं सकते। आप कोई ना कोई काम करोगे। और ये एक मेंटल जो टफनेस है, वो हमारी तभी आती है जब हम कोई चीज मुश्किल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई फाइटर होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, वो अक्सर मुश्किल परिस्थिति से निकलकर क्यों कामयाब होता है? क्योंकि उसने काफी मेहनत करी होती है, क्योंकि अपने आप को काफी कष्ट में डाला होता है। उसकी एक मेंटल मेमोरी होती है कि यार मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरे अंदर एक मेंटल टफनेस है, मैंने वो सब किया हुआ है, तो मैंने ये भी किया, मैं ये भी कर सकता हूं। और वही कोल्ड शावर की एक मेंटालिटी है कि आप सुबह सुबह अपने आप को कष्ट में डालते हो 3 से 4 मिनट, उसके बाद आपके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। आपको एंग्जाइटी नहीं लगेगी, आपकी बस लेट आ गई, आपके
पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा है। अभी कोविड-19 क्राइसिस में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की जिंदगी, आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बट कोल्ड शावर जैसी चीज, कोई मुश्किल एक्सरसाइज, कोई अपने आप को एक शॉक देना, कष्ट देना, इससे आपकी मेंटल टफनेस बढ़ती है। और ये जो थेरेपी है ये हजारों सालों से चलती आ रही है। यूरोप में लोग रहते आ रहे हैं, पहाड़ों में लोग रहते आ रहे हैं, जहां पर ठंड पड़ती है, उन लोगों को तो कभी गर्म पानी का एक्सेस नहीं था, और वो लोगों की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग थी। कोल्ड शावर का एक लेने का मेरा ये भी कारण है कि आज की डेट में जब कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो हम ऑब्वियसली हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, बट हमें अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी चाहिए। और कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाना, रोज एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जब हम कोल्ड शावर के अंदर जाते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं तेज तेज सांस ले रहा हूँ, और कोई चारा ही नहीं है बॉडी के पास। यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग, आपको गहरी गहरी सांस लेनी पड़ेगी, और वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। कोल्ड शावर के मैं कुछ आपको बेनिफिट्स बताऊं तो उससे स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन दूर होता है, मसल रिकवरी के लिए, अगर आपकी सोरनेस है, आपकी सूजन है कहीं, आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है, बहुत ज़्यादा भागे हो या कहीं चोट लगी है, डॉक्टर अक्सर हमें रिकमेंड करते हैं। अभी मेरी घुटने में चोट लग गई थी और मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 1 महीने तक बर्फ लगानी पड़ी उसमें, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करती है। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आती हैं, तो जो एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली वो हमारे शरीर में जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे लड़ते हैं। तो अक्सर जो एथलीट्स होते हैं वो कोल्ड शावर लेते हैं, और कोल्ड शावर से बॉडी में अलर्टनेस आती है। कोल्ड शावर से हमारी बॉडी एकदम शॉक में आती है, और जो बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेज बढ़ता है। तो आपको पता ही है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर ब्लड फ्लो आता है, तो हमारी मसल बढ़ती है, राइट। तो जहाँ पर भी ब्लड फ्लो हमारा बढ़ता है वहाँ पर हमारे लिए अच्छा है। हमारा जो हार्ट है, अगर उसका कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो उसमें तेज नहीं है तो हमारे दिल को आदत ही नहीं होती। उसी के कारण अक्सर आपने देखा है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, जिनका हार्ट एक्चुअली में रेगुलरली पंप नहीं करता है, उन्हें हार्ट अटैक आता है। तो उस चीज़ के लिए कोल्ड शावर जैसी टेक्निक आपके लिए बहुत 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 लाभदायक है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वेट लॉस कैसे होता है इसमें, कि हमारे पीठ पर पीछे यहाँ पर एक ब्राउन फैट नाम की चीज़ होती है, जो कि साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले डिस्कवर करी है। वो ब्राउन फैट हमारा तभी एक्टिवेट होता है जब हम एक्सट्रीम टेम्परेचर के थ्रू अपनी बॉडी को पनिश करते हैं। तो जैसा कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं और सडनली आपने एकदम ठंडा पानी डाल दिया है अपनी बॉडी पे, तो आपका ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है, वो आपकी बॉडी को गर्म करता है, क्योंकि एकदम से ठंडी हो गई है आपकी बॉडी, और उससे आपका जो ओवरऑल जो आपकी चर्बी है वो कम होती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर आप रोज 3 से 4 मिनट का कोल्ड शावर लें तो आपका 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम हो सकता है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, और मैं यही कहूँगा लोगों से कि लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो अगर कोल्ड शावर आपका डर है तो इस डर पे काबू पाओ और कोल्ड शावर लो। मैंने कोल्ड शावर लिया है, आप आई डोंट नो, बट मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है बालों में। मेरी डैंड्रफ बहुत होती थी मेरी स्किन में, मेरे सर में, वो डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आप अच्छे भी दिखते हो, और आप एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा कर रहे हो, आप गैस अपनी वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फालतू में गर्म पानी अपना वेस्ट नहीं कर रहे हो। और इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि कुछ प्रिकॉशंस लेने वाले हैं कि इसको ज़्यादा ना लो कि आपको लगे कि जी मैं एक ही, मतलब सारे साल का कोटा मैं एक बारी में ही कर लूँगा। तो 3 से 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आप बीमार भी पड़ सकते हो। और एकदम से मतलब अपनी फड़वाओ मत, मतलब धीरे धीरे। अगर आपको एकदम से शॉक लग रहा है, कि एकदम से डर लग रहा है कि यार मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो थोड़ा सा गर्म पानी शुरू करो, फिर थोड़ा सा उसको गर्म ठंडा करो, फिर और ठंडा करो, फिर और ठंडा करो, फिर एकदम ठंडा करो।
एकदम से उसमें मत जाओ, क्योंकि मे बी आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। और जिनको भी दिल की दिक्कत है, दिल की बीमारी है, उनके लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा उम्र है, आप 65-70 साल से ऊपर के हो और आपको ठंडे पानी में नहाने की आदत नहीं है, तो मत करो। अगर कल को गई आप लोग मुझे दोष दो। तो जो भी मेरे भाई बहन दोस्त लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी है, उनके लिए प्लीज़ 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 मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ कोल्ड शावर लेना शुरू करो। आप देखोगे ये मुझे बहुत हेल्प करी है, हज़ारों लाखों को इसने हेल्प करी है कोल्ड शावर ने। आप भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। तो इंडिया में बेसिकली शावर नहीं होते हैं, तो टंकी का ठंडा पानी लो और बाल्टी से नहाओ, इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि आपको शावर ही लेना है, ठंडा पानी होना चाहिए। ठंडा पानी लो, एंग्जाइटी दूर करो, डिप्रेशन दूर करो, और एक रेजिलियंस लाओ, एक एक फाइटिंग स्पिरिट लाओ कि यार नहीं, हम जब भी ज़्यादा आराम में आते हैं तो हमारे साथ अक्सर बुरा होता है। हम जब ज़्यादा सोते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। हम मोटे हो जाते हैं। हम ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब हम ज़्यादा कंफर्ट में आते हैं तो हमारे साथ बहुत 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 बुरा होता है। हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास एक्सेस नहीं था कभी गर्म पानी का, वो ठंडे पानी में ही नहाते थे। उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी तो वो बहुत चला करते थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे। उनके पास ऐसी मशीनें नहीं थी, उनके पास इतना मीठा खाने का भी एक्सेस नहीं था, और वो खुश थे। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर उस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, पर जो तगड़ा बंदा होता था वही जीता था, और वो जीता था तो फिर 90-100 साल तक जीता था। हमें भी आज की डेट में, कोरोना वायरस की डेट में तगड़ा बनना है, तो ठंडे पानी से नहाने की शुरुआत करो। कसम से मैं कह रहा हूँ, आपको कॉफ़ी चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत, आप सोने की कोशिश भी करोगे ना, आप सो नहीं पाओगे। आप कहोगे चल यार मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लाइक जैसे होते थे ना WWF के रेसलर, यूं करके एकदम एंट्री मारते थे। तुम भी शावर से निकलोगे तो ऐसी एंट्री मारोगे।